एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौआ और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया चूड़ियां बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन कालू कौआ टुनटुनी से बोला। कालू, कौआ ने कहा, जा, अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ। मुझे अभी तुरंत पैसे चाहिए। सुबह से मेरा मन कर रहा है कुछ अच्छा खाने का। मुझे चाट पकौड़े खाने हैं और बिना पैसों के कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी जा और अपनी माँ से पैसे लेकर आ। ज्यादा सवाल मत कर। जैसे ही है बात टुनटुनी के पापा ने कहानी टुनटुनी से, तो टुनटुनी अपनी माँ के पास जाने लगती है, क्योंकि टुनटुनी भी अपने पापा से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। और तभी टुनटुनी जब अपनी माँ के पास पहुँचती है, टुनटुनी ने कहा, माँ, पापा पैसे मंगवा रहे हैं और मैं उनसे कहा कि माँ इतनी मेहनत करती है तो तुम भी कुछ काम धाम कर करो। लेकिन माँ, पापा ने मुझे बहुत मारा और मुझे धमकी देकर कहा कि जब तक तू पैसा लेकर नहीं आएगी मैं तुझे बहुत मारूंगा। माँ, पैसा दे दो, नहीं तो पापा मुझे मारेंगे। पापा ने पैसे मंगवा है। टोनी चिड़िया ने टुनटुनी की बात सुनी तो टोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वह अपने घर की गृहस्थी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि एक उसी के जरिए से उसका घर का खर्चा चल रहा था। लेकिन जब उसने यह बात सुनी तो उसका दिल का कलेजा फट गया और फिर टोनी चिड़िया ने कहा, उन्हें कहो कि कुछ काम किया करें, 4 पैसे कमाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्द बुद्धि होकर मर जाऊंगी। और फिर क्या करेंगे तेरे पापा? ऐसे ही अगर आराम करते रहेंगे तो तुम्हें क्या खिलाएंगे जो तुम अपने पापा से खुद कहो और कहो कि मामा कह रही है कि तुम काम पर जाया करो, जिसके जरिए से घर में खुशहाली आएगी और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ टुनटुन? जैसी जैसी बातें मैंने कही हैं वैसी वैसी बातें तुम अपने पापा से भी कहना। चलो जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत काम है। और जैसे ही यह बात टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुन से यह कहती है तो वह अच्छी तरीके से समझ जाती है और फिर वह अपनी माँ की कही हुई बातें अपने पापा को सुनाने के लिए चल पड़ती है। और दोस्तों, जैसे ही टोनी चिड़िया की बेटी टुनटुन अपने पापा के पास पहुँचती है, तभी अपने पापा से कहती है, माँ कह रही हैं कि आप भी कुछ काम किया करो। और हाँ माँ, ये भी कह रही थी अगर ऐसा ही चला रहा तो एक दिन ऐसा आएगा। माँ कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी और फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी, क्योंकि पापा तुमने बहुत ही ज्यादा परेशान करा है मेरी माँ को और माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें दे दे। इसी वजह से माँ ने मुझे यह सब कहा है। कहा था कि अपने पापा से कह देना कि कुछ काम धंधा ढूंढ ले जिसके जरिए से हमारे घर में खुशहाली आए। यह सुनकर कालू कौआ गुस्से में आ गया और वह इतने गुस्से में आ गया कि वहीं पर टुनटुन टुनटुनी के सामने खरी खोटी सुनाने लगा। और इतनी खरी खोटी सुनाने लगा, कालू कौआ ने कहा, मुझे किसी काम से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो बस आराम से जीना है और मजे करना है। मुझे रोज सुबह चाट पकौड़े खाने के लिए पैसे चाहिए और वो भी बिना किसी मेहनत के। मुझे किसी की बातें सुनने की आदत नहीं है। तुम बस जाओ और अपनी माँ से पैसे लेकर आओ। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। यह कहकर उसने टुनटुनी को मार दिया। टुनटुनी रोने लगी और तभी टोनी चिड़िया का पति वहां से जाने लगता है और वह यह बड़बड़ाता हुआ जाता है कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक मैं सबको ऐसे ही मारता रहूंगा। और इसी के जरिए से वह उड़ाता चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तभी टोनी चिड़िया वहां आई। टोनी चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो रही हो? आखिर क्या माजरा है? तुमने अपने पापा से क्या कहा और तुम कुछ बोल क्यों ना रही हो?
क्या पापा ने तुम्हें मारा है? बताओ, और तुम्हारे पापा कहाँ गए? क्या काम धंधा ढूंढने के लिए गए हैं या फिर ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ गुलदस्ते उड़ाने के लिए गए हैं? आखिर बताओ, कहाँ गए हैं तुम्हारे पापा? और जैसे ही टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ गए, लेकिन बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। और फिर टुनटुनी ने रोते हुए कहा, टुनटुनी ने कहा, माँ पापा ने जो पैसे मांगे थे मुझसे, लेकिन मैं तुम्हारे पास गई और तुमने मुझसे कहा था कि पापा से कह देना कि कुछ काम धंधा ढूंढ लो। बस मैंने पापा से यही बात कही थी, लेकिन पापा ने मुझे बहुत ही ज्यादा मारा और मुझसे यह कहा है कि मुझे कहीं से भी लाकर पैसे दो, और अगर तुमने पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं और तुम्हें और तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और इस वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर रही हूँ। आखिर हमारे पापा को क्या हो गया है? आखिर ऐसे कैसे हो सकते हैं हमारे पापा? क्योंकि दुनिया में बच्चों के पापा ऐसे होते हैं। मुझे पता नहीं था। आखिर माँ अपने पापा अच्छे तो हो जाएंगे ना? पापा ने मुझे मारा है। टोनी चिड़िया ने जैसे ही बात अपनी बेटी की सुनी तो टोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर ऐसी ही चलती रही हमारी जिंदगी तो घर का गुजारा कैसे होगा। लेकिन तभी टोनी चिड़िया अपने पति के पास पहुंचती है और उससे कहती है, तुम बेकार में बच्चे पर गुस्सा क्यों करते हो? अभी छोटी है, अभी नादान है, और अगर तुम इसको इस तरीके से डांटोगे तो वह क्या सोचेगी कि पापा ऐसे हैं और वैसे हैं। बच्चे के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आया करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें ताना दे दे करेंगे और फिर मत कहना कि हमारे बच्चे बिगड़ गए। कालू कौआ गुस्से में बोला। कालू कौआ ने कहा, मुझे कुछ समझाना मत। मेरे सारे दोस्त आराम से घूमते हैं और मैं यहाँ दिन भर तुम्हारी और तेरी बच्चों की उल्टी सीधी बातें सुनता हूँ। टोनी चिड़िया यह सुनकर चुप हो गई और अपनी बेटी को वहां से ले गई। अगले दिन टोनी चिड़िया चूड़ियां बेचने के लिए चली गई। वह जल्दी जल्दी आवाज लगाते हुए कह रही थी, टोनी। चिड़िया ने कहा, हरी चूड़ी वाली चूड़ियां ले लो, सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लो। टोनी चिड़िया धीरे धीरे और भर्राई हुई आवाज में पुकार रही थी, आओ बहनों, सस्ती और अच्छी चूड़ियां ले लो, मेरी मेहनत की चूड़ियां हैं, ले लो ना। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वह रोते रोते खुद को संभाल रही हो। तभी एक औरत वहां आई। औरत ने कहा, अरे बहन, ये चूड़ियां तो बहुत सुंदर हैं, मुझे दे दो। टोनी चिड़िया ने चूड़ियां दी। औरत ने चूड़ियां खरीदी और बहुत खुश हो गई। औरत के जाने के बाद टोनी चिड़िया वहीं बैठी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मजबूरी में फिर से आवाज लगाने लगी। टोनी चिड़िया ने धीमे और टूटे हुए स्वर में कहा, हरी चूड़ी वाली, चूड़ियां ले लो। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी, जैसे उसका दिल अंदर से टूट चुका हो। तभी अचानक उसे पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। वह घबराकर पलटी। उसने देखा कोई उसे ध्यान से देख रहा था। कौन था वो? क्या वो कालू कौआ था या कोई और? क्या टोनी चिड़िया की मुसीबत अब और बढ़ने वाली थी, या उसकी जिंदगी में आने वाला था कोई बड़ा बदलाव? आखिर कौन था वो रहस्यमयी साया? क्या टुनटुनी और टोनी चिड़िया इस दुख से निकल पाएंगे? ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार जरूर करना।